किसके लिए किया, क्यों किया, पहला निर्णय बताओ। इसकी दृष्टि क्या थी, इसका अभिप्राय क्या था, इस कार्य करने की अर्थ क्रिया क्या थी, प्रयोजन क्या था। सब पाप, कोई भी पाप नहीं। इसने दिन भर में 10,000 लोगों की हत्या की है, प्राण लिए हैं। कर्म को आश्चर्य नहीं होता। 10,000 कर्म कहता है कोई बात नहीं, कितनी सहजता में बोल दिया। 10,000 लोगों को मारा, सारे लोगों के, जिसको तुम्हें पता चल जाए कि इसने 10,000 लोग निपटाए हैं आज दिन भर में, तो उसके प्रति तुम्हारा गुस्सा, अरे महाराज ये इतना बड़ा पापी है, 10,000 को निपटा दिया है, इतने लोगों को, पूरे अशोकनगर की समाज को निपटा दिया। हर व्यक्ति आश्चर्य करेगा, हर व्यक्ति के मन में विकल्प आएगा, इतना बड़ा पापी, इतना हत्यारा। कर्म से पूछा तुम्हें कैसा लग रहा, बोले कोई बात नहीं, 10,000 ही मारे हैं ना, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। जैन दर्शन की अलौकिक देखना, सम्यक दृष्टि, सम्यक ज्ञानी और तत्व दृष्टि में आश्चर्य नहीं होता। सम्यक दृष्टि आश्चर्य नहीं करेगा, धर्म आश्चर्य नहीं करेगा, गुरु आश्चर्य नहीं करेंगे, कोई जो ज्ञानी है वे आश्चर्य नहीं करेंगे। कितनी भी बड़ी बात हो जाए, कितना ही बड़ा पापी मिल जाए, बस एक ही शब्द में, कोई बात नहीं, अभी रुको, इसको पापी मत कहो, इससे घृणा मत करो, इससे पूछो इसने क्यों किया है, क्यों किया है। साहब 24 घंटे मारने का भाव कर रहा था। देख लीजिए आप इसका कैमरा, इसके दिमाग में मशीन लगा दो। इसने पूरी जिंदगी भर 30 साल 35 साल तक 24 घंटे किसी को मारने का भाव किया है, वो कैमरे में आ गया। साहब 24 घंटे 30-35 साल तक मारने की ही भाव करता रहा, तो अब तो इसके ऊपर विचार करने का क्या समय रहा। सीधी सजा बोलो, सीधी फांसी चढ़ाओ। कर्म कहता है कोई बात नहीं, थोड़ा एक बार पूछ ले। कानून बहुत बड़ी विचित्र चीज है महानुभाव। एक व्यक्ति ने किसी का मर्डर किया, मजिस्ट्रेट वहां मौजूद था, कलेक्टर मौजूद था, एसपी मौजूद था, सारे अदालत प्रशासन शासन मौजूद था। तो उसको अब केस क्या चलना, उसने सबने देखा है, तुरंत सजा बोल दो ना। पेशियां क्यों, पेशियां क्यों, जब सबने आंखों से देखा कि इसने मारा है, बस खत्म बात हो गई, तुरंत बुलाओ और उसको सजा दे दो। कानून कहता है नहीं, ये पक्का है कि तुमने आंखों से इसको मारते हुए देखा है, मारने की कोई सजा नहीं है, जीव के मरने की कोई सजा नहीं है। वो तो मर गया ना, मर गया होगा, क्या बात हो, इसकी कोई सजा नहीं है। कोई मरे या जिए, इसकी कोई सजा नहीं होती। मर दो वा जी दो वा, मरे और जिए कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई फर्क नहीं पड़ता। दुनिया मरे तो मरे, जिए तो जिए। हरि साहब वो मर गया देख लीजिए, और इसने मारा है आपने देखा है, बोले कोई फर्क नहीं पड़ता। उसने मरा है, इसने मारा है, लेकिन ये हत्यारा हो ये कोई नियम नहीं है। बहस होगी इस पर, बरसों निकल जाते। बस उसकी ये जानकारी करो इसने क्यों मारा है, क्यों मारने का भाव किया 30-35 साल तक निरंतर। क्योंकि ये सैनिक था, देश की रक्षा के लिए किया। ताज श्री को ये वरदान था, दिन भर में 10,000 योद्धाओं को निपटाते थे, लेकिन फिर भी वो मोक्ष गए।
क्यों क्यों मारा, कितना बड़ा अर्थ है निर्देश का, लक्ष्य क्या था, अर्थ क्रिया क्या थी। इतनी हत्या करने वाला भी बरी कर दिया, क्यों मारा। जांच होगी उसकी, बालक ने मारा कि नाबालक ने मारा, नशे में मारा कि बिना नशे में मारा। हो सकता है नशे में, अब नशे में वो कहता मैंने मारा ही नहीं, उसको होश ही नहीं। नशे में मारा है, किसी के भड़कावे मारा है। उसने कहा साहब मैंने मारा है, ये पक्का है, लेकिन आप मेरी तो सुनिए, मैंने क्यों मारा, क्योंकि यदि मैं नहीं मारता तो सामने वाला मुझे मार देता। उस व्यक्ति ने कहा तुम इसको मार के आओ, नहीं तो मैं मार दूंगा। अब बोलो मैं क्या करता। इनकाउंटर किसे कहते हैं। इनकाउंटर जब होता है तो अदालत में एक ही बात पूछी जाती है, क्या आपने क्यों मारा, क्या आप इसको जिंदा नहीं पकड़ सकते थे। आप यदि नहीं इसको मारते तो क्या नुकसान था। बोले साहब मैं इसको नहीं मारता तो ये मुझे मार देता, बस अदालत से बरी हो जाते। स्वयं को बचाने के लिए मारा है, सजा है ही नहीं। इसलिए हमेशा ये देखा जाता है तुमने क्या किया, इससे कोई लेना देना नहीं। मरण के समय ये पूछा जाता है, ये देखा जाता है इसने ये कार्य जिंदगी भर क्यों किए, क्या कारण, क्यों पे आधारित होता है हमारी गत्यागति। गत्यागति, और आज हमारी गत्यागति बहुत अच्छी है। हम कल बहुत अच्छे इंसान थे, हम अच्छे व्यक्ति थे, हमने बहुत जाकर के तीर्थों की वंदना की है। ये मंदिर तुम बनाते हो कोई साधारण चीज नहीं मानो, एक प्रतीक है। वास्तु में एक बहुत अच्छी बात आई कि पूरा घर बनाइए आप, लेकिन घर में एक कोने पर को आप पूज्य स्थान बनाइए। पूजा का स्थान नहीं, पूज्य स्थान। पूज्य स्थान का अर्थ लोगों ने ले लिया कि भगवान को बैठा लो, मूर्ति बैठा लो, गुरुओं के फोटो लगाओ। नहीं, इसका अर्थ नहीं है। पूज्य का अर्थ पवित्र स्थान। एक मकान बनाने के पहले नियम करो, कोई भी चीज का उपयोग करने के पहले कुछ स्थान को आप पूज्य बना दीजिए। पहले लोग कुआं खोदते थे, पहला पत्थर निकाल के सिंदूर लगा के रख देते थे। क्या है, मैं इस पृथ्वी को खोद रहा हूं, पानी चाहिए है, लेकिन उसके पहले उसने श्रद्धा व्यक्त कर दी, मैं इस पृथ्वी की पूजा करता हूं, एक पत्थर की पूजा करता हूं। भोजन करने के पहले आप कुछ ना कुछ, भारत देश में कुछ निकालने की परंपरा है। पहली रोटी गाय की, मैं उसको सम्मान करता हूं। पहली रोटी को मैं दान देता हूं, पहली रोटी को मैं धर्म मानता हूं, धर्म मानता हूं। बाद में खाऊंगा, पहले जिसको मैं खा रहा हूं, जो मेरे जीवन में पेट में जाएगी, उस बात को मैं पहले धर्म मानता हूं, मैं इसकी आराधना करता हूं। जय जिनेंद्र। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। इसी तरह से अपना प्यार मुझे देते रहिए।